चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे वाला क्लास में हम लोग समानांतर श्रेणी को कंप्लीट कर लिए थे। समानांतर श्रेणी का 50 क्वेश्चन था। आई होप आप लोग उसको रिवीजन भी कर लिए होंगे। ठीक, आज स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, है ना। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक, एक 10 क्वेश्चन आपको रहेगा बाबू इससे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर का इससे रहेगा। और जब तक आप लोग पढ़ तो लेवे किए हैं, और रिवीजन नहीं होगा तो फिर छूट ना जाएगा। देखिए सबसे पहला दिया हुआ है बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले हम लोग बेसिक कुछ कुछ कंसेप्ट है इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक, दिया हुआ है देखिए आप लोग पढ़े थे तो उस समय बताया गया था आपको कि इस प्लेन को हम लोग कहते हैं कार्तीय तल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्तीय तल कहते हैं। ये आपका हो गया कार्तीय तल। कार्तीय तल में दो रेखा एक दूसरे को लंबवत रूप से प्रतिच्छेदित करती है। एक रेखा को एक्स अक्ष, एक रेखा को वाई अक्ष। एक रेखा को एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को एक्स ओ एक्स डैश से हम सूचित किए हैं। किससे सूचित किए हैं? एक्स ओ एक्स डैश से। ऐसो सूचित किए हैं वाई ओ वाई डैश से। ठीक, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, और इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। ठीक ना, एक रेखा को एक्स अक्ष, एक रेखा को वाई अक्ष। ठीक, अब बात आता है तो इसका सिंबल को भी ध्यान दीजिएगा। 4 भाग में बट गया तो चारों भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चारों भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक, चतुर्थांश को जब भी हम गिनेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। ठीक, ए छोटू अरे क्या कर रहे हो तुम? ठीक, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और क्या चौथा। चतुर्थांश के गो 4 गो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक, जब गिने तो घड़ी का सुई ऐसे घूमता है, घड़ी का सुई ऐसे घूमता है ना, हम लोग कैसे घूमे? घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। ठीक, अब चतुर्थांश का चिन्ह पढ़ लीजिए। पहले चतुर्थांश का क्या पढ़िएगा? चिन्ह। चतुर्थांश का चिन्ह। ठीक, ये बात समझ लीजिएगा कि इधर यहां से मूल बिंदु से राइट साइड में, मूल बिंदु से दाहिने तरफ जो भी वैल्यू रहेगा किसमें? प्लस में। मूल बिंदु से ऊपर डायरेक्शन में जो भी रहेगा वैल्यू किसमें? प्लस में। मूल बिंदु के बाएं तरफ किसमें? माइनस में, जो कि ऋणात्मक इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं हम लोग? धनात्मक कहते हैं। ठीक, नीचे में भी किसमें? ऋणात्मक। किसमें? ऋणात्मक मतलब माइनस में ना, किसमें? माइनस में। ये बात समझ में आ गई होगा आप लोग को। उसके बाद जब हम लोग निर्देशांक लिखते हैं, क्या लिखते हैं? निर्देशांक। तो निर्देशांक कहते किसको हैं? दो बिंदुओं के क्रमित युग्म को क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। कोई भी बिंदु को समतल में जब दर्शाना रहता है तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश उसको दर्शाया जाता है। ठीक, दो बिंदु लिया जाता है, एक एक्स अक्ष के अनुदिश और एक वाई अक्ष के अनुदिश। ठीक, तो यहाँ पे दो बिंदु का क्रमित युग्म बनता है, इसको सूचित किससे करते हैं? एक्स और वाई से। एक्स और वाई से सूचित किया जाता है। ठीक, एक्स को हम लोग, इसको हम लोग एक्स निर्देशांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्स निर्देशांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक। ठीक, वाई निर्देशांक को कोटि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि भी। इसको क्या कहा जाता है? ऑर्डर भी। एक्स निर्देशांक को कहा जाता है भुज। क्या कहा जाता है? भुज। इसको याद रख लीजिएगा हमेशा कि एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है, वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक, अब देखो सिंबल देख लीजिए। पहले जब कोई बिंदु पहला चतुर्थांश में रहेगा, फर्स्ट वाला में, तो पहले लिखना किसको है? एक्स को। तब किसको लिखना है? वाई को। तो एक्स पहला में किस में है? प्लस में। और वाई किस में है? तो चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस का। प्लस और प्लस का। हाँ, तो यहाँ भी वाई प्लस में ना है, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। तो सिंबल किसका? प्लस और प्लस का। ठीक, अब इसमें आइए, एक्स किस में? इसमें है माइनस में, वाई किस में है? तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें देखो एक्स किस में, वाई किस में? तो माइनस और माइनस। ठीक, अब आएंगे चौथा चतुर्थांश में। किसमें? एक्स किस में दिया हुआ है? प्लस में दिया हुआ है। वाई किस में दिया हुआ है? तो
तो प्लस और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर चतुर्थांश का चिन्ह क्लियर हो गया ना, ठीक। मतलब प्लस और प्लस का चिन्ह है तो कौन सा चतुर्थांश में रहेगा वह, ठीक। चतुर्थांश को क्वाड्रांट भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक ना। चतुर्थांश को क्या कहा जाता है, ठीक। ये बात याद रख लीजिएगा, चतुर्थांश लिखा हो रह सकता है या पाद लिखा हो रह सकता है, या इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्वाड्रांट कह सकते हैं, ठीक। तो पहला चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा का प्लस माइनस, ठीक। यही ना क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक क्वेश्चन आपका यही दिया है, क्वेश्चन दिया था आपका, क्वेश्चन दिया है बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए माइनस भी और कैसा है आपका, माइनस है, माइनस और माइनस है, तो माइनस और माइनस किस में हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, तीसरा में हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और बताते हैं आपको, आखिर एक्स निर्देशांक किसको कहते हैं और वाई निर्देशांक किसको कहते हैं। एक्स निर्देशांक किसको कहते हैं और वाई निर्देशांक किसको कहते हैं, ठीक। तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक कहा जाता है, ठीक ना। वाई अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्स निर्देशांक किसको कहते हैं, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को कहते हैं, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को कहते हैं, ठीक ना। वाई निर्देशांक किसको कहते हैं, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कहते हैं, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कहते हैं, ठीक ना, ठीक। अब बात समझ में आया, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, वाई निर्देशांक, और वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भुज। वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, वाई निर्देशांक क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदु ए 2 -3 और बी 2 2 के बीच की दूरी निकालना है। इसके लिए दूरी सूत्र पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। पढ़ाए थे आपको कि ए निर्देशांक x1 y1 और बी निर्देशांक x2 y2 दिया हुआ है, इसके बीच के दूरी को डिनोट किससे करते हैं, ए बी से। ए बी बराबर क्या होता था, x1 माइनस प्लस y1 माइनस, या कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ए बी बराबर लिखा हुआ रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। आप देखिए क्वेश्चन के अनुसार आपसे बन जाएगा ना। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ए निर्देशांक दिया है 2 -3, बी निर्देशांक दिया है 2 और 2, ए बी का मान निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो 2 माइनस कितना का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस -3 माइनस कितना का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 0 होता है, 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 का वर्गमूल। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो इकाई लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, 5 इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक। अब कहीं कहीं पे इसमें एक चीज और बता देते हैं, देता है मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए, देता है ना, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए लिख देंगे मूल बिंदु से ए निर्देशांक एक्स वाई के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, याद रखिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक को ओ से सूचित करते हैं, अब मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है, मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक ओ 0 0 होता है, ठीक। अब निकालना है हमको क्या है, एक्स वाई का, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, √x² प्लस √x² प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ऐसे भी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक। अगला दिया है कि बिंदु a 0-2, b 3-1, c 0-4 और d -3-1 शीर्ष है किसका, कौन सा चतुर्भुज का। 4 बिंदु है, तो 4 बिंदु मिलके क्या बनाता है, चतुर्भुज बनाता है। 4 बिंदु मिलके क्या बनाता है, 3 बिंदु मिलके त्रिभुज, ठीक ना। तो यहाँ पे 4 बिंदु है, मान लो कि ए निर्देशांक यहाँ पे है 0 और -2, और यहाँ पे बी निर्देशांक हो जाएगा 3 और 1, यहाँ पे मान लेते हैं सी निर्देशांक 0 और 4, यहाँ पे डी निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका 3 -3 और 1, ठीक। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, अब अगर पहचानना है चतुर्भुज,
अगर समानांतर चतुर्भुज बना पहचानना है, ठीक ना। समानांतर चतुर्भुज कब होता है? जब आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, ठीक ना। ठीक, अब देखिए ये आमने सामने की भुजा भी बराबर होगा, इसके साथ में, इसके साथ में विकर्ण भी अगर बराबर हो जाएगा, विकर्ण भी अगर बराबर हो जाएगा, तो इस समानांतर चतुर्भुज ही क्या कहलाता है फिर? आपका आयत कहलाता है। ये बात सब याद रख लीजिएगा। ठीक, जब आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर हो जाएगा, तब वो आयत कहलाएगा। ठीक, अगर चारों भुजा बराबर हो जाएगा, चारों भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक, और आपका चारों भुजा बराबर हो तो क्या हो जाएगा आपका? समचतुर्भुज। और चारों भुजा बराबर के साथ साथ इसके साथ विकर्ण भी इसमें बराबर हो जाएगा, विकर्ण भी बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, यही ना आपसे पूछ रहा, समानांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, यही आपसे पूछ सकता है। आप चारों भुजा निकालिएगा, ए बी निकालिएगा, बी सी निकालिएगा, सी डी निकालिएगा, और फिर दोनों विकर्ण निकाल लीजिएगा। ठीक, अभी अब उसके बाद इस कंडीशन के अनुसार बनाइएगा। हम इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमको खाली कैलकुलेशन करना है। ठीक, बन जाएगा ना आप लोग से? अगला दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु A-10 और B 5 से समान दूरी पर है। एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। तो पहले यह समझिए कि एक्स अक्ष कहते किसको है? एक्स अक्ष बताए थे ना, इसको कहते हैं। ठीक, ये आपका हो गया एक्स अक्ष, और ये क्या हो गया आपका? वाई अक्ष। जब भी कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होगा, जब भी कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होगा, तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? एक्स और 0 होगा। क्या हो जाएगा? एक्स और 0। जब कोई बिंदु वाई अक्ष पर होगा, किस पे हो जाएगा? वाई अक्ष पर, तो उसका निर्देशांक 0 और क्या हो जाएगा? वाई। ठीक, तो मान लेते हैं बिंदु का निर्देशांक को मान लेते हैं हम, बिंदु का निर्देशांक को मानते हैं, बिंदु के निर्देशांक को मान लिए क्या आप? एक्स और 0। ठीक, आपसे बोला है कि एक्स और 0 का जो दूरी है ना, ए दिया है आपका -1 और 0, और बी दिया है 5 और 0, मतलब पी का जो दूरी है ए से और बी से बराबर है, तब कह सकते हैं पी ए बराबर क्या है? पी बी है। पी ए बराबर क्या है? पी ए बराबर क्या है आपका? पी बी। तब पी ए निकालिएगा ना आप, तो दूरी सूत्र निकालिए, एक्स माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना जी, प्लस 0 माइनस कितना का स्क्वायर? 0 का स्क्वायर, बराबर √x माइनस कितना का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर, प्लस ये 5 और 0 है, तो 0 माइनस कितना का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे? तो वर्ग करने पर आपका ये तो कट ना जाएगा रूट से रूट, तो क्या मिलेगा? एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, यही ना मिलेगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, और उधर से आएगा ये, तो 2x प्लस 10x बराबर कितना? 25 माइनस 1, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा आपको? 24। x बराबर 24 बटा कितना हो जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा? 2 और 0 ना हो जाएगा, p का मान हो जाएगा 2 तथा 0। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला दिया हुआ है बिंदु 3 4, बिंदु कितना? 3 4 और b -3 8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है? ठीक, मतलब क्वेश्चन आपका विभाजन सूत्र से आ गया। किससे आ गया? विभाजन सूत्र से। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम, ठीक ना। और अगर a निर्देशांक दिया है x1 y1, ठीक, और b निर्देशांक दिया है x2 y2, और ए बी को मिलाने वाली रेखा को, ए बी को मिलाने वाली रेखा को, ए बी को मिलाने वाली रेखा को यदि P निर्देशांक एक्स वाई, P निर्देशांक एक्स वाई एम अनुपात एन के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, अनुपात में
अंतर विभाजित करता है, तो यहाँ इसका फॉर्मूला x का मान निकलेगा आपको अंतर विभाजन सूत्र से। x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस एन एक्स 1/m प्लस कितना n, और y इक्वल टू हो जाएगा my2 प्लस एन वाई 1/m प्लस n। यही अगर बाह्य विभाजित करता है, ठीक ना, यही देगा कि AB को मिलाने वाली रेखा को PXY बाह्य विभाजित करता है। PXY क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है। तो आपका इसका फॉर्मूला माइनस में जहां प्लस रहे वहां क्या कर दीजिएगा, x इक्वल टू हो जाएगा mx2 माइनस एन एक्स 1/m माइनस की m प्लस m माइनस n ना, m माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका my2 माइनस एन वाई 1/m माइनस n। ये बात याद रखिएगा कि जब अंतर विभाजन होगा तो प्लस और बाह्य विभाजन होगा तो माइनस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब इसमें एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको, मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला। यदि ए निर्देशांक x1 y1 दिया है और बी निर्देशांक x2 y2 दिया है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई, और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। कोई दिक्कत है, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक, क्वेश्चन भी आपका यही दिया था ना। क्वेश्चन दिया है कि ए निर्देशांक 3 4, ठीक, और बी निर्देशांक -3 8, है ना। ए का निर्देशांक दिया है 3 4 और बी का निर्देशांक दिया है -3 और 8। अब मिडिल पॉइंट निकालना है, तो x बराबर क्या बोले x1 प्लस x2 बाई 2, तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटा कितना 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर 4 प्लस 8/2, तो 0 बटा कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 12/2 होगा ना, तो 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 6। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, और ऑप्शन नंबर मिल रहा है डी में मिल रहा है ना। अगला देखिए दिया हुआ है बिंदु -12 और -18 का भुज क्या है। ये तो बहुत आसान है, पहले बताया इसका कॉन्सेप्ट कि x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y निर्देशांक को क्या कहते हैं, इसका भुज क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। चलिए अगला दिया हुआ है आपका बिंदु 6 -5 का नियामक कितना है, आपका नियामक का भुज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, भुज, तो फिर वही ना पूछ रहा है, तो भुज कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। चलिए अगला दिया है x -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ठीक, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ग्राफ बना के देखिए। ठीक, यहाँ पे ग्राफ हो गया है ना, ये कार्तीय तल हुआ ना। ठीक, माइनस वाला इधर रहता है, x बराबर -5, 1 2 3 4 5 मान लो, ठीक है। तो x बराबर -5, ये आपका इसको हम लोग कहते हैं x अक्ष, क्या बोलते हैं इसको x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। ठीक, तो यहाँ पे देखिए x बराबर -5, तो ये लाइन हो जाएगा ऐसे, x बराबर क्या हो गया ये -5, किसका समानांतर है y अक्ष का समानांतर, किसका समानांतर है y अक्ष का समानांतर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया है बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है। आइए फॉर्मूला बताए इसको, तो ये बताइए x1 प्लस y1 बाई 2 था, नहीं था, तो पहला गलत ना हो गया। दूसरा दिया है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। ठीक, अगला दिया हुआ है आपको बिंदु 3 2 और -3 2 दोनों स्थित है कहाँ पे, दोनों स्थित है कहाँ पे। ऑप्शन तो पहले इसको ऐसे कर लेते हैं ना कि पहले इसको डिनोट कर लेते हैं पॉइंट को, ठीक ना, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका कार्तीय तल है ना, ये आपका हो गया x अक्ष, ये आपका हो गया y अक्ष, इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 -2 -3 -4। अब पॉइंट को रखिए 3 और 2, x का मान 3 y का मान, तो 3 और 2 यहाँ पड़ी ना। ठीक, अब उसका अगला बोला है -3 और 2,
एक्स का मान -3 और वाई का मान 2, तो -3 और क्या 2। तो बताइए कहाँ पे स्थित है? एक्स अक्ष के एक ओर है ना, कि एक्स अक्ष के दोनों ओर है? एक्स अक्ष के एक ओर है, ठीक ना? आई बात समझ में? अब वाई अक्ष के दोनों ओर है। ये पहला देखो ऑप्शन के अनुसार समझिए इसको। पहला ऑप्शन दिया है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर है ये नहीं है, वाई अक्ष पर है नहीं है, एक्स अक्ष के एक ओर, तो एक्स अक्ष इसको बोलते हैं, इसके एक ओर तो है ही ना है ये, ठीक, तो ये तो सही हो गया। अगला दिया एक्स अक्ष के दोनों ओर, दोनों ओर कहाँ, इधर भी नहीं ना है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। बिंदु -6 7 का कोटि क्या है? बिंदु -6 7 का कोटि क्या है? कितना कोटि है? 7 हो जाएगा, ठीक। अगला दिया हुआ है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक सच से दूरी क्या कहलाती है? प्रथम पाद में, ठीक, यहां समझिए, प्रथम पाद मतलब प्रथम चतुर्थांश ना, ये आपका प्रथम चतुर्थांश इस टाइप से चतुर्थांश बनेगा। और एक अक्ष से दूरी, ये आपका एक अक्ष हो गया, इससे दूरी, इससे एक अक्ष से लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक कहते हैं। और वाई निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आई बात समझ में? अगला दिया है बिंदु 4 -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? अभी ना फॉर्मूला बताएं, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या बताएं? मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या हो जाएगा? √x² प्लस y²। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 बराबर √41। ऑप्शन नंबर ए डी नहीं ए डी में भी था, अच्छा हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों हो जाएगा। चलिए अच्छा बात है। अगला दिया है दो बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक, ये भी दूरी सूत्र से बनेगा आपका। टी बराबर क्या बोले? √x1 - x2 का स्क्वायर, तो 2 माइनस कितना का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर, अब प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना? 4, और 2 का स्क्वायर कितना? तो 4 और 4 कितना? 8 को 2√2 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया हुआ है सरल रेखा x बराबर 2, सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 2। ऐसे देखिए, पहले ग्राफ बना लीजिए इसको, है ना, ये आपका ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो x बराबर 2 मान लो कि यहाँ पे है, ठीक, और y बराबर 2 मान लो कि यहाँ पे है। एक एग्जाम्पल, एक दूसरे के लंबवत ना है, एक दूसरे के क्या है, ये लंबवत 90 डिग्री कोण यहाँ बना रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है कि त्रिभुज ए का निर्देशांक दिया है 0 1, बी का निर्देशांक 0 5, सी का निर्देशांक 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। यह बात याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ए निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, बी निर्देशांक दिया है x2 y2, सी निर्देशांक दिया है x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आई बात समझ, देखो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा को याद करने में, ठीक, हम भी पिटाए थे, पढ़ते थे उस समय, है ना, तो हम उस समय सोचे कि इसको याद कैसे करेंगे, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, ठीक। तो यहाँ पे एक बार लॉजिक याद रखिएगा ना कि 1 2 3 तक का है, ठीक ना, 1 2 3 तक का है, ठीक। अब देखिए x1 x2 तो आपका आएगा ही कंटिन्यू। अब देखो 1 के बाद क्या 2, 2 के बाद क्या 3, अब तो 3 के बाद कुछ है नहीं। अब देखिए x1 के बाद तो x2 आएगा, x1 के बाद क्या आएगा x2 के बाद 3 के बाद कुछ नहीं ना है, तो फिर रिपीट होता जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 1, x2 के बाद क्या मिलेगा 3 के बाद कुछ है, तो फिर क्या 1, और 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। ऐसे याद हो जाएगा आसानी से, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? तो 1/2, x1 का मान कितना दिया है 0, और y2 माइनस y3 रखने से कोई फायदा होगा नहीं ना होगा, 0 तो ऐसे भी हो जाएगा। अब प्लस x2 का मान कितना दिया है 0, इसको भी रखने से कोई फायदा होगा नहीं होगा, प्लस 3 प्लस कितना 3, अब y1 माइनस y2 ना हो जाएगा जी, ठीक, तो 1 - 5 ना हो जाएगा,
3 इंटू 1 माइनस कितना 5, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 0 प्लस 0 और 3 इंटू माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो 1/2 इंटू -12 ना, मोड़ से निकलेगा तो प्लस में ना, कटेगा कितना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष -4 0 0 3 और 0 0 क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे बोला। क्या बोला आपसे, क्षेत्रफल। सेम फॉर्मूला लगेगा आपका तो क्षेत्रफल बराबर क्या बताएं 1/2 x1 का मान कितना -4 y2 - y3 तो 3 - 0 प्लस x2 का मान 0 0 हो जाएगा और x3 का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ हो जाएगा -12 प्लस कितना, मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस में ना, तो कटेगा कितना आ जाएगा आपको 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है उस बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 1 और 2 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक। अभी ना विभाजन सूत्र बताएं। ए का निर्देशांक दिया आपका कितना 1 और 1, बी का निर्देशांक दिया है 2 और 3, आपको निकालना एक्स। एक्स बराबर क्या होता है एम एक्स 2 ना, एम एक्स 2, एम का वैल्यू कितना 2, x2 का वैल्यू कितना 2 प्लस एन x1, एन का मान कितना 3, x1 का मान 1 बटा 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। और y बराबर क्या होता है एम वाई 2, एम का मान कितना 2, y2 का मान 3 प्लस एन का मान कितना 3 और y1 का मान 1 बटा एम प्लस 2 प्लस कितना, तो बताइए 4 + 3 बटा 5 है ना, अब 5 + 3 बटा 5 3 × 6, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बटा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 9 बटा 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला दिया हुआ है बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से कितना है, एक। तब मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला बताए ना, मूल बिंदु का निर्देशांक O0 0 और निर्देशांक आपका क्या दिया है -3 और 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा √0 माइनस प्लस 3 ना का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना 0 - 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया हुआ है आपका सरल रेखा x बराबर -5 x बराबर -1 और y बराबर +4 से निरूपित की जा सकती है। बनाइए डायग्राम बनाइए। x बराबर कितना दिया है -1, x बराबर -1 इधर होगा तो x बराबर -1, ठीक। और y बराबर +4, y बराबर x बराबर -1 इधर ही होगा ना, देखो x एक्सिस है ना, इधर क्या है आपका y एक्सिस है, तो यहाँ पे 0 1 2 x बराबर -1 यहाँ ना होगा, -2 इधर होगा, यहाँ +1 2 3 और क्या 4, था ना, इसको इधर से ले रहे हैं हम। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, सारथी बोल रहा है किसको से निरूपित किया जा सकता है, एक दूसरे को लंबवत निरूपित किया जा सकता है ना, एक दूसरे का क्या निरूपित किया जा सकता है इसको लंबवत। ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया है जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक दिया है 0 4 0 0 तथा 3 0, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप पढ़े थे आप लोग, पढ़े थे ना, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा तीनों भुजाओं का योगफल, है कि नहीं, तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल है ना। तो बताइए ए का निर्देशांक कितना दिया है 0 4, बी का निर्देशांक कितना दिया है और सी का निर्देशांक कितना दिया है 3 0। पहले ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे √0 माइनस कितना का स्क्वायर और +4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो √अंडर कितना हो जाएगा 16 बराबर 4। फिर बी सी निकालेंगे, √0 माइनस कितना का स्क्वायर और +0 कितना आ जाएगा 3। फिर क्या निकालेंगे आप ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए सी, तो √अंडर क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस 3 का स्क्वायर और +4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25 और 25 का वर्गमूल
5 आपको निकालना है परिमाप P बराबर 5 + 3 + 4, 5 3 8 और 4 12, 12 इकाई। ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या है, मतलब एक दूसरे को किस बिंदु पर कट करेगा, है ना। तो पहले इसको ग्राफ बना लीजिए, ये वाला ग्राफ कॉपी पर ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे 0, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 और क्या 4, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -1 -2 -3 और क्या -4। x बराबर -2, x बराबर -2 ये बोला ना हो जाएगा, x बराबर -2 और y बराबर 3, y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या हो जाएगा, कटान बिंदु जिस बिंदु पर कट कर वही ना बिंदु, तो x का मान कितना -2 और y का मान कितना, तो -2 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला दिया हुआ है दो बिंदु P 2 और -2, दो बिंदु P कितना दिया है 2 और -2 और Q दिया है -2 2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2/2 ना, और y1 + y2/, तो 2 - 2/2 कितना हो जाएगा 0। यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, तो 0 और 0, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला दिया है दो बिंदु P 2 3 और Q 4 2, P 2 3 और Q 4 2 के बीच की दूरी निकालना है। P 2 3 और Q कितना 4 2 के बीच का दूरी PQ, तब PQ बराबर क्या हो जाएगा 2 - 4 का स्क्वायर + 3 - 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना और 1 का स्क्वायर कितना, रूट अंडर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला दिया हुआ है बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या बढ़ाए थे, √x² + y² और √x² + y², ऑप्शन नंबर डी। फिर दिया है बिंदु 5 - 12 और 9 9 के बीच की दूरी क्या है, ठीक। 5 - 12 और 9 9 के बीच की दूरी क्या है, तो वही दूरी सूत्र फॉर्मूला लगेगा, √5 माइनस कितना का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस कितना का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 5 - 9 -4 का स्क्वायर प्लस कितना -21 का स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा आपका 16 और यहाँ पे 441, ये -12 नहीं होगा, है ना, ये आपका कॉमा हमको लगता है कि होगा, है ना, ये कॉमा होगा तो आंसर आपका मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका ये 12 - 3 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 कितना आ जाएगा आपको 5, ऑप्शन नंबर। अगला दिया है आपका बिंदु -6 8 की दूरी मूल बिंदु से कितना है, ठीक ना। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होगा √x² प्लस तो -6 का स्क्वायर प्लस तो -6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर तो 36 और 64 कितना, तो आएगा बाहर कितना 10, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद दिया है आपका अगला, खत्म हो गया और है और होगा, ठीक ना। अगला दिया हुआ है आपका P -4 2 और Q 8 6 तो मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है। इसमें भी आपको क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक। क्या बोले थे x1 + x2/, तो -4 + 8 बटा तो यहाँ हो जाएगा 2 + 6 बटा तो -4 + 8 4 ना, तो 4 बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 बटा 4 बटा 2 2 और 8 बटा 2 कितना 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। बस ये आपका इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर आपका 30 से 40 क्वेश्चन आपको करवाएंगे प्रैक्टिस, ठीक।